Assalamu alaikum. This is Shayan Siddiqui and today we are going to discuss about psychoanalytic theory by Sigmund Freud. अब इस थ्योरी को समझने से पहले तीन कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें क्लियर होने चाहिए। जैसे ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो ऑफ कोर्स इंशाल्लाह ये थ्योरी जो है वो क्लियर हो जाएगी। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज इड, देन वी हैव सुपर ईगो एंड देन वी हैव ईगो। वैसे लेमैन जैसे ईगो टर्म को यूज़ करता है, ये वो वाला ईगो नहीं है। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड एंड सोशल साइकोलॉजी ईगो कुछ डिफरेंट चीज़ होती है। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इड कहता है यहाँ पे आई वॉन्ट दिस एंड सुपर ईगो कहता है कि दिस इज नॉट द वे टू गेट इट, एंड एट द एंड ईगो मीडिएट करता है या आर्बिट्रेशन के प्रोसेस से गुजरता है, जस्ट लाइक सुलह करवाना, लेट्स वर्क ऑन इट। अब इस सारे का मकसद क्या है इस एग्जाम्पल का, वो जैसे ही हम थ्योरी को पढ़ेंगे तो वो हमें क्लियर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट विथ इड। इड जो है बेसिकली इसकी एब्रीवेशन है इनबॉर्न ड्राइव्स। जैसे एक इंसान पैदा होता है तो ये इड उसके साथ होता है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने इसमें एग्जाम्पल जो एक छोटे बच्चे का रखा है, लेकिन इड, ईगो एंड सुपर ईगो अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड ये हर इंसान की लाइफ में ज़रूर आता है एंड ये एक स्पेसिफिक एज से कंसर्न नहीं है। ये एक एजड इंसान के साथ भी हो सकता है एंड ये सब एज ग्रुप के जितने भी लोग हैं डिफरेंट एज ग्रुप्स के, उनसे कंसर्न है। इड की हम बात कर रहे थे। इड इज कंसर्न विद इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। इड एक डिमांड करता है और कहता है कि इसको एनी हाउ कंप्लीट करो। इट इज नॉट कंसर्न वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, इट इज एडवर्स और फेवरेबल, सही है या गलत। इट मीन्स बेसिक ह्यूमन सोशल नॉर्म्स और ह्यूमन कंशंस से ये कंसर्न बिल्कुल नहीं है, सही और गलत से कंसर्न नहीं है, ये सिर्फ प्लेजर प्रिंसिपल से कंसर्न है। इसको लाइक इट इज ओनली कंसर्न विद द प्लेजर कि एक चीज मांगी है वो एनी हाउ मिल जाए। एग्जाम्पल इसमें मेंशन है कि if your id pass through a boy playing with a ball, the immediate urge to get the ball will drive you to snatch it. By any means, this is irrational and may lead to the conflict between the boys. छोटा बच्चा है, किसी और बच्चे को देखा है कि वो बॉल के साथ खेल रहा है, तो उसका इड यही कहेगा कि ये बॉल मुझे चाहिए, अगर वो बॉल में इंटरेस्टेड है, एंड वो भले छीनना पड़ जाए तो कोई इशू नहीं, हम छीन सकते हैं। ये एक इड का कॉन्सेप्ट है। हालांकि व्हेन यू आर स्नैचिंग समथिंग तो ऑफ कोर्स दिस कैन लीड टू अ कॉन्फ्लिक्ट। दैट लीड्स मी टू द सुपर ईगो। सुपर ईगो इज बेसिकली सोशल नॉर्म्स और सोशल वैल्यूज। सोशल नॉर्म्स आर एक्सपेक्टेड बिहेवियर, सोशल वैल्यूज इज द स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट्स राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत के बीच में फर्क करना। सो सुपर ईगो इज बेसिकली एन एथनिकल कंस्ट्रेंट, या आपके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है जो आपको बुराई से रोकता है, जिसको अक्सर आप कहते हो कि ये ज़मीर है आपका जो आपको मना कर रहा है कि ये बुरा काम है। ये एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट होता है, विद टाइम इंसान डेवलप करता है कि मेरी सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स है, मुझे वो फॉलो करने चाहिए, ये जो मैं करने वाला हूँ ये गलत है। तो आपका इड तो कह रहा होता है कि कर लो, लेकिन सुपर ईगो आपको मना करता है। अच्छा, एग्जाम्पल सेम अप्लाई करते हैं। If your super ego passed the boy playing with a ball, it would not snatch it, as it would know that snatching is a bad and may lead to a quarrel, conflict, झगड़ा हो सकता है। तो सुपर ईगो आपके इड को रोकेगा कि बॉल स्नैच नहीं करना चाहिए, एंड दिस इज नॉट द वे टू गेट इट। ईगो की बात करते हैं तो ईगो इज बेसिकली it works as arbitration, mediatory efforts to solve a problem between two concepts, just like दो कंट्रीज के बीच में तीसरी कंट्री सुलह की बात करती है कि हम सुलह करवा लें, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें बात करके विद हेल्प ऑफ डायलॉग। ईगो का भी काम यही है। ईगो ना सिर्फ इड की बात को ध्यान में रखता है बल्कि सुपर ईगो की बात को भी ध्यान में रखता है, दोनों को सेटिस्फाई करने की कोशिश जरूर करता है। एंड इट इज कंसर्न विद द रियलिटी प्रिंसिपल कि रियलिटी क्या है। वैसे कोई लेमन ये थ्योरी पढ़ेगा तो वो कहेगा कि सुपर ईगो तो बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन अगर ऐसा हो तो फिर सारी दुनिया ही जन्नत बन जाए। ऑफ कोर्स ये पॉसिबल नहीं है, इंसान से गलतियां होती हैं, कभी कभी उसका इड बड़ा पावरफुल हो जाता है तो फिर वो अपनी इड पे ही चलता है और अपनी सुपर ईगो को छोड़ देता है। सो ईगो को पता है कि इट्स बेस्ड ऑन रियलिटी प्रिंसिपल, ठीक है, नीड होती है और नीड को फुलफिल किया जा सकता है। अगर इड कोई चीज को डिमांड कर भी रहा है तो उसको फुलफिल किया जा सकता है। यहाँ पे ईगो क्या करेगा, कैसे एक कॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड काम करेगा, वो कहेगा कि इंस्टेड ऑफ स्नैचिंग इट, हम मीडिएट कर लेते हैं बिटवीन इड एंड सुपर ईगो, वी कैन परचेज द बॉल। इससे क्या होगा कि इड को जो नीड थी बॉल की वो भी पूरी हो गई, एंड परचेजिंग और बाइंग समथिंग इजंट अ बैड थिंग, इनफैक्ट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिस पे दुनिया कायम है, परचेजिंग थिंग्स।
तो इससे सुपर ईगो भी सेटिस्फाई होगा कि ठीक है बॉल आप ले लो, लेकिन इसको परचेज कर रहे हो तो इट्स फाइन। वो अलग बात है, थोड़ा बहुत इट को एक इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा कि स्नेच हो जाता तब भी सही था। सो इस थ्योरी से हमें यही एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि एक इंसान अपनी लाइफ में इन 3 कॉन्सेप्ट्स को फेस करता है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इट इज़ बेस्ड ऑन प्लेजर प्रिंसिपल, इट इज़ कंसर्न विथ ओनली द थिंग जो उसको चाहिए। इट रियली डजंट कंसर्न व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या सही है क्या गलत है। सुपर ईगो इज बेसिकली बेस्ड ऑन मोरल वैल्यूज, सोशल नॉर्म्स एंड सोशल वैल्यूज, स्टैंडर्ड, सही और गलत के बीच में फर्क करना। ईगो इज क्वाइट प्रैक्टिकल इन नेचर, इट्स बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल प्रिंसिपल, रियलिटी प्रिंसिपल, एंड ये दोनों की नीड्स को पूरा करता है। अगर ये थ्योरी आपको हेल्पफुल रही हो तो यू कैन लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, एंड कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।